days. I fasted for 40 days. तो केवल इस बात से आपको आनंद प्राप्त होगा कि मैंने 4 घंटे प्रार्थना की, मैंने 8 घंटे प्रार्थना की, मैंने 10 दिन उपवास किया, मैंने 40 दिन उपवास किया. God desires that we will receive a delight from the answers to those prayers and not by the discipline of prayer. परमेश्वर ये चाहता है, उसकी ये इच्छा है कि हम उन प्रार्थनाओं को उनका उत्तर प्राप्त करके परमेश्वर से आनंद पाए, ना कि कितने घंटे हम प्राप्त करते हैं उस अनुशासन से. Jesus said, till now you have asked me nothing. यीशु कहते हैं कि तुमने अभी तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, but ask so that your joy may be full. लेकिन मांगो ताकि तुम्हें आनंद मिल जाए, तुम्हारा आनंद भरपूर हो Your जाए. joy gives him joy. आपको जब आनंद मिलता है तो इससे परमेश्वर को आनंद मिलता है. Now when Jesus starts to teach about prayer, the first thing he says is, do not pray like the hypocrites. जब यीशु प्रार्थना के बारे में सिखाना शुरू ही करते हैं तो पहली बात कहते हैं, ढोंगियों की तरह प्रार्थना मत करो. Do not. That means hypocrites also pray. इसका मतलब ढोंगी लोग भी प्रार्थना करते हैं. But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, but when you pray, he's talking to his people. He's like, you do not pray like hypocrites, but my people, when you pray, वो अपने लोगों से बात करते हुए कह रहा है, ढोंगियों की तरह प्रार्थना मत करना, लेकिन मेरे लोगों जब तुम प्रार्थना करो, when you pray, जब तुम प्रार्थना करो, go into your closet, अपने कक्ष में प्रार्थना करते pray to जाओ, your father in the secret. अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करो जाकर. That means you don't have to find an audience before people. इसका मतलब लोगों के, दर्शकों की आवश्यकता नहीं है आपको प्रार्थना करने के लिए. And the Father who sees in secret will reward you openly. और वो पिता जो गुप्त में आपको देखता है, सबके सामने आपको आशीष देगा. Can I tell you that the most important revelation you will ever get in the kingdom is not the blueprint of the tabernacle, but it is knowing God as a father. क्या मैं आपको बता दूं, राज्य में सबसे शक्तिशाली प्रकाशन उस तंबू का डिजाइन नहीं है, लेकिन ये जानना है कि परमेश्वर पिता आपका प्रेमी पिता है. Because you'll be having this sweet fellowship with the Father. क्योंकि ये मीठा समय है पिता के साथ जो आप बिताएंगे. Amen. आमेन. So let me give you the first key तो मैं to powerful prayers. पहली कुंजी दे रहा हूं शक्तिशाली प्रार्थना की. The first key, पहली कुंजी है seeing God as a loving father. परमेश्वर को एक प्रेमी पिता के स्वरूप में देखना. Now I know it has become such a cliche. God is my father. मैं जानता हूँ ये बहुत कहावत जैसा हो गया यार, परमेश्वर मेरा पिता है. Yeah, I know God is my father. हाँ, मुझे पता है परमेश्वर मेरा पिता है. Do we really believe God is our क्या father? हम ये सच में मानते हैं कि परमेश्वर? Can I tell you that the most important revelation you will ever get in the kingdom is not the blueprint of the tabernacle, but it is knowing God as a father. क्या मैं आपको बता दूं, राज्य में सबसे शक्तिशाली प्रकाशन उस तंबू का डिजाइन नहीं है, लेकिन ये जानना है कि परमेश्वर पिता आपका प्रेमी पिता है. Let's learn prayer from Jesus. हम यीशु से सीखें प्रार्थना करना. Come on, turn to your neighbor and say, let's learn prayer from आपके Jesus. पड़ोसी को कहें, हम यीशु से सीखते हैं प्रार्थना करना. He said, when you pray, उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो, say, our beloved daddy. तो बोलो हमारे प्यार करने वाले. He is our beloved father. यीशु कह रहे हैं कि वो हमारा प्यारा पिता है. Pray like this. ऐसे प्रार्थना करो, Beloved father, हमारे प्यारे पिता, my loving daddy. मेरे प्यार करने वाले पापा. Think about this. If you start your prayer like this, कल्पना कीजिए अगर आपकी प्रार्थना की शुरुआत ऐसे होती है, my loving daddy. मेरे प्यार करने वाले पिता. That's what Abba means. अब्बा का यही मतलब. Abba is the most intimate word that Holy Spirit didn't allow the writers to interpret. So Abba remained Abba, loving, beloved father. अब्बा वो शब्द है जो एक गहरे रिश्ते को दिखाता है बाप बेटे के, जिसका पवित्र आत्मा ने और कोई शब्द डालने नहीं दिया उसकी जगह, लेकिन वो बताता है हमारा प्रेम करने वाला, हमारा प्रिय पिता. Because if you don't have this revelation, क्योंकि अगर ये बात आपको नहीं पता, you'll try to convince God. तो आप परमेश्वर को राजी करने की कोशिश करेंगे. You'll try to convince God to bless you. You'll try to convince God to heal you. You'll try to convince God to do things for you. आप परमेश्वर को राजी करने की कोशिश करेंगे, आपको आशीष देने के लिए, आपको चंगा करने के लिए. But no son or daughter has to convince their parents. लेकिन किसी बच्चे को अपने माँ बाप को राजी करने की आवश्यकता नहीं होती कि वो उनके साथ अच्छा करें. Amen. You don't have to convince God. आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है पिता. Prayer is not trying to convince God. प्रार्थना परमेश्वर को राजी कराने के लिए का मुद्दा नहीं है. Your father already loves you.
आपका पिता पहले से ही आपसे प्यार करता है। We pray from the place of love. उस प्रेम की स्थान से प्रार्थना करें। We pray from that place of trust. हम भरोसे के उस स्थान से प्रार्थना करते हैं। We pray from that place that my Father already desires good for me and He has no evil plans for me. उस स्थान से कि मेरा पिता पहले से ही मेरे लिए भला चाहता है, भली योजनाएं बनाता है और कोई बुराई वो मेरे बारे में नहीं सोचता। Second key दूसरी कुंजी is seeing yourself as the righteousness of God in Christ Jesus. अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता के स्वरूप में देखना मसीह यीशु में। Why many believers have not been able to get their prayers answered is because their conscience constantly condemns them. क्यों बहुत से विश्वासी प्रार्थना का उत्तर नहीं पाते? इसलिए क्योंकि उनका विवेक उन पर लगातार दोष लगाते रहता है। We cannot enter in the holiest by our works. It's only by the blood. हम अति पवित्र स्थान में अपने कामों के भरोसे प्रवेश नहीं कर सकते, केवल यीशु के लहू के द्वारा कर सकते हैं। Yes, you are not worthy, but the Bible says you have been made worthy by that sacrifice on the cross. Amen. बाइबल कहती हाँ हम योग्य नहीं थे, लेकिन बाइबल कहती है हम योग्य बना दिए गए उस क्रूस के बलिदान के द्वारा। Don't pray as if the cross never existed. ऐसे प्रार्थना ना करो कि क्रूस कभी हुआ ही नहीं। Don't pray as if Jesus never sacrificed himself for entire humanity. इसलिए ऐसे प्रार्थना ना करो कि यीशु ने कभी अपने आप को बलिदान किया ही नहीं मनुष्य जाति के लिए। But this pulpit is not in Mount Sinai. This pulpit is in Mount Zion. And I want to tell you, you're righteous. You are holy. You're accepted in the beloved. You are God's beloved sons and daughters. And He is pleased in you. लेकिन ये पुलपिट सिनाई पर्वत पर नहीं, लेकिन सियोन पर्वत पर रखा है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पापी नहीं, आप धर्मी हैं। आप परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में। आप उसके प्रिय बेटे, उसकी बेटी हैं। And now he says, do you not know? Because many people don't know. Apostle Paul is saying, do you not know you are the temple of the Holy Spirit? God doesn't dwell in unholy temples. He dwells in holy temple because His blood has washed you, cleansed you and made you holy. इसीलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते अभी तक? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी तक नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। पवित्र आत्मा अपवित्र जगहों पर नहीं, लेकिन पवित्र मंदिरों में रहता है, इसीलिए वो आपके अंदर उंडेला गया है। Not only you are released, you are declared righteous. इतना ही नहीं कि आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया, आपको धर्मी ठहराया गया है। And you are given a right standing before God. और परमेश्वर के सामने खड़े होने का एक इज्जत का स्थान दिया गया है। What is the right standing before God? क्या है वो सही स्थान परमेश्वर के सामने? Are you ready? तैयार हो? The standing of Jesus is the right standing before God. You have the same standing before God as Jesus. वही स्थान जो प्रभु यीशु का है पिता के सामने, आपको वही स्थान दिया गया है जो पिता ने प्रभु यीशु को दिया अपने सामने खड़े होने का। The third key is